हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आज हम लेके चलते हैं 11th क्लास का फिज़िक्स। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है फिज़िकल वर्ल्ड, मतलब भौतिक जगत। अब इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं साइंस की। व्हाट इज़ साइंस? विज्ञान क्या है? अब ये लैटिन वर्ड जो है सिंटिया, लैटिन वर्ड सिंटिया है, इससे मिलकर बना है, इससे बना है। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? टू नो, किसी चीज़ को जानना। अगर आप संस्कृत की बात करें, संस्कृत में जो संस्कृत का वर्ड है विज्ञान, उससे बना है और हिंदी में इसे कहते हैं विज्ञान। वी और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस ज्ञान। अब वी का मतलब क्या होता है आपका? सुसंगठित, सुसज्जित, परिष्कृत। और ज्ञान तो है ही नॉलेज, तो इसका मतलब क्या हुआ? विज्ञान का अर्थ हो जाएगा एक स्पेशल नॉलेज। ठीक, अब इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का मतलब क्या है? नेचर, मतलब प्रकृति, मतलब नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाएं। जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। इनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब क्या है कि आप क्या करते हैं, जिसमें जो आपका फिज़िक्स है वो संस्कृत का क्या है? भौतिकी से रिलेट करता है। तो अब इसमें आप क्या पढ़ते हैं? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है? क्षेत्र क्या है? कहाँ कहाँ इसे आप क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब सबसे पहली बात, टिनी पार्टिकल्स, जो आपके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, ये न्यूट्रॉन्स, आप इनके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या है? लार्ज मासेस, जिनका बड़ा मास होता है, बड़ा द्रव्यमान होता है, जैसे आपके क्या हो गए? ग्रह हो गए, सूर्य, गैलेक्सीज, इनका आप क्या करते हो? स्टडी करते हो। अब आती हैं ब्रांचेस, या आप फील्ड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फील्ड ऑफ फिजिक्स टू टाइप के होते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को की बात करते हैं सबसे पहले, मॉडर्न फिजिक्स बाद में देखेंगे। क्लासिकल फिजिक्स को आप मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जहाँ जो बड़े स्टेज पे यूज़ की जाती है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स। सबसे पहले बात करते हैं हम मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में क्या होता है? मैकेनिक्स में आप उनको न्यूटन्स के लॉ हैं उन पर बेस्ड होती है। आप इसमें रॉकेट्स और आप इसमें वेव्स, मतलब किसी भी तरह का आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं मैकेनिक्स में? किसी भी मशीन का मोशन, गति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप विद्युत गति की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक, और आपका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, आप इनके बारे में बात करते हैं। ये आइंस्टीन, फैराडे, एम्पियर, इन्होंने इसके पे बेस्ड लॉज भी दिए हैं और कुछ इक्वेशंस भी दी हैं। फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी, जिसमें आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इनकी बात करते हैं। वो आपका हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। फिर ऑप्टिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? ऊष्मागतिकी, जिसमें आप टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसे यूज़ होता है, क्या किया जाता है, सब चीज़ें। फिर आप बात करते हैं वेव्स की, कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स कैसे चलती हैं, वेव्स कहाँ काम करती है, हमारी साउंड है उसमें वाइब्रेशन कैसा होता है। ठीक है, ये है आपका कुल मिला के क्लासिकल फिज़िक्स।
अब क्लासिकल फिज़िक्स के बाद बात करते हैं हम मॉडर्न फिज़िक्स की। मॉडर्न फिज़िक्स क्या होता है? मॉडर्न फिज़िक्स होता है माइक्रोस्कोपिक इफ़ेक्ट फील्ड, जहाँ पे आप क्या करते हैं, कम इफ़ेक्ट देख सकते हैं, मतलब छोटे छोटे चीज़ों पर भी ये क्या होता है, फिज़िक्स अप्लाई किया जाता है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? न्यूक्लियर फिज़िक्स, परमाणु भौतिकी। इसमें आप देखते हैं कि जो आपका एटम है, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी है तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है उसकी संरचना कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। फिर आता है आपका प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा आपको पता है फोर्थ स्टेज है किसकी? मैटर की। ठीक, तो इसके अंदर आप ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ये क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक फिज़िक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। फिर क्वांटम फिज़िक्स है। क्वांटम में आप ये देखते हैं कि जो आपका लाइट है वो कैसे आती है, क्वांटम क्या होता है, और जो आपकी प्रकाश किरणें होती है, विकिरणें होती हैं, उनका उत्सर्जन अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है। एब्जॉर्प्शन और मतलब उसका अवशोषण, एब्जॉर्ब कैसे करते हैं और उसको बाहर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल फिज़िक्स। यूनिवर्सल फिज़िक्स में क्या होता है, आप अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या है, कुल मिला के क्या है, हम यहाँ फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। आगे चलेंगे तो आगे हम बात करेंगे फिज़िक्स की, क्या फिज़िक्स, फंडामेंटल फिजिकल फोर्स और उस पर जो जो कार्य किए गए हैं फिज़िक्स में, उनके विषय में बात करेंगे। अगला लेक्चर होगा हमारा कल। थैंक यू।